मंदिर शब्द सुनते ही घंटी और शंख की ध्वनि गूंजने लगती है, आरती की लौ नजर आने लगती है। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ धाम गए होंगे तो गौर किया होगा कि इस मंदिर में कभी शंख नहीं बजाया जाता। यहाँ आरती तो होती है लेकिन शंखनाद कभी नहीं होता। क्या आपको इसकी सही वजह पता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरा पर कई लोगों ने इसके बारे में जानना चाहा। आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम में शंखनाद न होने के पीछे की साइंटिफिक पौराणिक वजह के बारे में। साइंस के मुताबिक ठंड के दौरान यहाँ चारों ओर बर्फ पड़ने लगती है। ऐसे में अगर यहाँ शंख बजता है तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इससे बर्फ में दरार पड़ने या फिर बर्फीला तूफान आने की आशंका बन सकती है। लैंडस्लाइड भी हो सकता है कि यही वजह हो जिससे आदिकाल से बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाया जाता हो, क्योंकि शंख की ध्वनि तमाम वाद्य यंत्रों में काफी तेज मानी जाती है। इसकी प्रतिध्वनि कंपन पैदा करती है। हालांकि इसकी पौराणिक वजह भी बताई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक हिमालय क्षेत्रों में असुरों का आतंक था। ऋषि मुनि असुरों से भयभीत हो अपने आश्रमों में पूजा अर्चना भी नहीं कर पाते थे। एक बार माँ लक्ष्मी यहाँ बने तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थी। उसी वक्त भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध किया। युद्ध खत्म होने के बाद आमतौर पर शंखनाद किया जाता है, लेकिन चूंकि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए शंख नहीं बजाया। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक तभी से बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं किया जाता। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ साड़ेश्वर जी का मंदिर था, जहाँ ब्राह्मण पूजा अर्चना के लिए पहुँचते थे, लेकिन राक्षस उन्हें पूजा नहीं करने देते थे, मारते पीटते थे। यह देखकर साड़ेश्वर महाराज ने अपने भाई अक्षत्य ऋषि से मदद मांगी। अक्षत्य ऋषि भी जब मंदिर में पूजा करने गए तो राक्षसों ने उनके साथ बदमाशी की। तब अक्षत्य ऋषि ने माँ भगवती को याद किया। कहा जाता है कि उनकी पुकार सुनकर माँ कुष्मांडा प्रकट हुई और उन्होंने त्रिशूल और कटार से वहां मौजूद समस्त राक्षसों का वध कर दिया। लेकिन आतापी और वातापी नाम के दो राक्षस वहां से भाग निकले। आतापी मंदाकिनी नदी में छुप गया और वातापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख में छुप गया। कहा जाता है कि तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया।